अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही लजीज चने की दाल और कद्दू की रेसिपी। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए मज़ेदार सी चने की दाल कद्दू की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चने की दाल है 1 कप। इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया था। सबसे पहले इसको हमने हल्का सा गला लेना है, वो भी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में ये चने की दाल डाल देंगे, 1 गिलास डाल देंगे पानी और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके ना इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए विसल बजने के बाद पका लेना है। तो अब यहाँ पर है कद्दू, आधा किलो कद्दू थे। इनको मैंने छील कर इस तरह से मोटे पीसेस में काट लिया है। इनको भी हल्का सा पानी डालकर प्रेशर कुकर में ना हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े और 2 बड़ी इलायची डालकर मिक्स कर लेंगे। प्याज को यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही प्याज में कलर आएगा तो इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट कर और साथ में डाल देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 और साथ फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। अब ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करके 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे कवर करके। 2 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। जायके के हिसाब से 1 से डेढ़ चम्मच डाल देंगे इसके अंदर नमक और 1 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे इतना कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मसाले अच्छे से पक जाएं और मसाला अच्छे से यहाँ पर हम मसाले को भून लें, मसाला ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा मसाला तैयार है। इसके बाद जो दाल हमने प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए रखी थी, देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। 80% हमने दाल को यहाँ पर उबाल लिया है। तो अब यहाँ पर देखें कद्दू को भी मैंने प्रेशर कुकर में डालकर ना पानी थोड़ा सा डालकर इसको पकने के लिए रखा था। एक विसल बजने के बाद इसको मैंने निकाल लिया था प्रेशर कुकर से। अब ये मसाले में डालने के बाद इनको हमने फ्राई कर लेना है, मसाले में अच्छे से भून लेना है ताकि मज़ीद कद्दू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर प्रेशर कुकर में ना भी इसको गलाएँगी ना तो वैसे भी आप इसमें इस तरह से भूनकर पानी डालकर इसको गला लें, लेकिन आप हल्का सा इसको प्रेशर कुकर में स्टीम दे दें, तब आसानी के साथ ये गल जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। तो अच्छे से भून लेने के बाद अब इसके अंदर दाल डाल देंगे। तो अब दाल डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिला देने के बाद अब बिल्कुल दम वाली आँच पर ना इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि दाल को हमने 80% गलाया था और 80% ही हमने कद्दूओं को भी गला लिया था। तो अब बाकी का इसको दम पर रख कर गला लेंगे। देखिए ढक्कन के ऊपर आपको स्टीम नज़र आ रही है, इसको हमने भाप में बाकी का गला लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चने की दाल और कद्दू की रेसिपी तैयार है। बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी बनती है और जो ये कद्दू और दाल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार है। साथ में मैंने कद्दू का रायता भी बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।